इस वीडियो में हम रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो एन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं इसकी जो है डेफिनेशन कर देता हूँ। व्हेन अ नेचुरल नंबर, अब नेचुरल नंबर जो हैं उनके बारे में पढ़ा हुआ है आपने। इज़ डिवाइडेड बाय एनी नेचुरल नंबर, यानी कि नेचुरल नंबर को आपने नेचुरल नंबर से ही डिवाइड करना है। एन देन इसके बाद जो हमारे पास एक सेट 0 1 2 अप टू n-1 यानी कि ये जो हमारे पास सेट आ रहा है दैट इज ये है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रिमाइंडर। अच्छा, अब जैसे आप डिवाइड करते हैं तो डिवाइड में हमारे पास जो नंबर बच जाता है उसको हम रिमाइंडर कहते हैं। वो नंबर्स आपने इस सेट में लिखने हैं डिवाइड करने के बाद। इज कॉल्ड रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो एन। इसको हम रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो एन कहते हैं। अब मैं इसको आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि हमारे पास है रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो 2। अब रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो 2 में हमारे पास जो रिमाइंडर्स का सेट बनता है 2 से डिवाइड करने के बाद वो होगा 0 और 1। यानी कि बड़ा सिंपल, अगर आप इस तरह याद कर लें 2 है तो ये सेट 0 से शुरू होके और 1 तक जाएगा। इसी तरह रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो 3 की बात करें तो ये जो सेट होगा ये होगा 0 1 एंड 2, ये 2 तक जाएगा। इसी तरह हम रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो 4 की बात जब करते हैं तो ये जो रिमाइंडर्स का सेट होगा ये होगा 0 1 2 और ये 3 तक जाएगा। यानी कि 4 से एक कम रखना है आपने। और इसी तरह रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो जो 5 का सेट होगा वो हमारे पास होगा 0 1 2 3 और ये 4 होगा। इसी तरह रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो जो हमारे पास 6 की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास होगा 0 1 2 3 4 और ये 5 होगा। और इसी तरह जो है 7 की अगर हम बात करें तो इस तरह का सेट जो है ये जाएगा, ये 5 6 तक ये जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि 7 रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो 7 का जो सेट है वो 6 तक जा रहा है, 6 वाला 5 तक, 5 वाला 4 तक और 4 वाला 3 तक, 3 वाला 2 तक। यानी 0 से स्टार्ट करना है और उससे एक जो है लेस नेचुरल नंबर आपने लिखना है। तो ये तो था रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो एन। अब इसमें जो हमारा मेन काम ये है कि इस सेट, ये जो सेट हैं इनके हमने जो है टेबल्स बनाने हैं। और वो टेबल देखें कैसे हम बनाएंगे। ये एक्सरसाइज है हमारे पास, एक्सरसाइज नंबर 2.7। और इसमें मैं पहले क्वेश्चन नंबर आपको 4 करवाता हूँ। 4 में हमने जो है प्रिपेयर करना है
प्रिपेयर अ टेबल ऑफ एडिशन। अच्छा, यहाँ एडिशन का हमने टेबल बना रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है। ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ सेट ऑफ रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो 4, रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो 4 का हमने यहाँ जो है टेबल बनाना है एडिशन का। अब रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो जो 4 है, इसका जो सेट बनेगा वो बनेगा 0, 1, 2 और 3, ये इसका सेट बनेगा। अब हमने इस सेट का जो है, इसको मैं लेट कर लूँ एस के इक्वल। अब ये इसका टेबल बनाना है आपने। एक वर्टिकल लाइन ले लें, एक हॉरिजेंटल लाइन ले लें, जैसे यहाँ इंटरसेक्ट करे। अब जो अगर आपने एडिशन का बनाना है तो यहाँ आप प्लस ले लेंगे, इस एलिमेंट्स को आप इधर ले लेंगे ऐसे, और इधर हॉरिजेंटली भी ले लेंगे आप। तो अब ये जो है इस तरह आपने ये है। अब आपने ये जो है ना ऐड करने, 0 + 0 0, 0 + 1 1, 0 + 2 2, 0 + 3 3। अब आपने ये ध्यान रखना है कि एलिमेंट इससे बाहर ना निकले। अगर इससे बड़ा नंबर आ जाए तो फिर आपने उसको 4 से डिवाइड करके उसका रिमाइंडर लिखना है। अच्छा, ये अब आगे चलते हैं। 1 + 0 1, 1 + 1 2, 1 + 2 3, 1 + 3। अब देखें 1 + 3 क्या आ रहा है, 4। अब 4 को आपने डिवाइड करना है 4 से, 4 1 ज़ा 4, और आपके पास बचा 0, तो यहाँ आप 0 लिखेंगे। 2 ऐड करें 0 में 2, 2 ऐड करें 1 में 3, 2 ऐड करें 2 में 4, 4 पर 0 लेना है। 2 ऐड करें 3 में, 2 + 3 ये 5 आएगा। अब इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 ज़ा 4, और ये मेरे पास आ जाएगा ये मेरे पास सॉरी यहाँ आ जाएगा 1। तो ये रिमाइंडर होता है, ये 1 आपने यहाँ लिख देना है। उसके बाद आप 3 0 में ऐड करेंगे 3, 3 1 में ऐड करेंगे 4, 4 पर 0 लेना है, ये लेना है। 3 में 2 ऐड करेंगे 5, 5 पे आपने 1 लेना है, अभी लिया है। और 3 में 3 ऐड करेंगे, 3 + 3 ये बनेगा 6। तो अब 6 को आप 4 से डिवाइड करें, क्योंकि रेजिड्यू क्लासेस 4 है। 4 1 ज़ा 4, और ये 2 रिमाइंडर आ जाएगा, ये 2 आ गए। ये हमने टेबल बना लिया। और आप देख रहे हैं कि यहाँ जो प्लस ऑपरेशन है, ये एक बाइनरी ऑपरेशन है, क्योंकि जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास यहाँ आ रहे हैं, कोई भी इस सेट से बाहर नहीं निकल रहे, सारे के सारे इसी सेट में जा रहे हैं। और आप ये भी कह सकते हैं कि जो एस है, एस इज़ क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, या आप ये भी कह सकते हैं एस हैज़ कुलैयर लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, या आप ये भी कह सकते हैं प्लस इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन एस, ये भी आप पास यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह जो है मल्टीप्लिकेशन का भी टेबल बनाया जा सकता है। तो मैं आपको इसका जो है एक मल्टीप्लिकेशन का, रेजिड्यू क्लासेस 4 का मल्टीप्लिकेशन का टेबल बना के दिखाता हूँ वो कैसे बनेगा। वैसे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो ये मेरे पास सेट रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो जो है 4 का सेट है, और मैं अब टेबल बना रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन का। यहाँ मल्टीप्लिकेशन ले लेंगे, और यहाँ एलिमेंट ले लेते हैं 0 1 2 3, 0 1 2 और 3। ये आप यहाँ जो है ये इस तरह ले लेंगे। अच्छा, अब आप मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 0 को 1 से, 0 0 को 2 से, 0 0 को 3 से, 0
अच्छा, उसके बाद जो है 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ 0, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ 1, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करना है, पहले ऐड कर रहे थे, अब मल्टीप्लाई करना है। तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, फिर 2 को 0 के साथ, 2 को 1 के साथ 2, 2 को 2 के साथ 4। अच्छा, अब 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 4 आ गया। अब 4 को आप डिवाइड करेंगे 1 के साथ और रिमाइंडर हमारे पास 0 आएगा, तो ये यहाँ लिखेंगे। 2 को फिर 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ 6। अब ये जो है 4 से डिवाइड करेंगे और ये हमारे पास 2 आ जाएगा। अब ये आपने यहाँ जो है 2 लिख देना है 4 से, क्योंकि रेसिड्यू क्लासेस 4 है तो 4 से हमने इसको डिवाइड करना है। जो रिमाइंडर होगा यहाँ लिखते जाएंगे। इसी तरह 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, तो रिमाइंडर 2 बनेगा। 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 मल्टीप्लाई बाई 3, ये 8 बन जाएगा। ये 8 बन जाएगा और इसको आप डिवाइड करेंगे 4 के साथ, सॉरी 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये 9 बनेगा हमारे पास। और अब हम 9 को डिवाइड करेंगे 4 के साथ, 4 2 8, और ये हमारे पास रिमाइंडर 1 आ जाएगा। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि एक तो ये है कि मल्टीप्लिकेशन के टेबल में आप देखेंगे कि ये वाली जो रो है ये सारी ज़ीरो होगी और ये वाला जो कॉलम है ये भी सारा ज़ीरो होगा। तो यहाँ से भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये मल्टीप्लिकेशन का टेबल है। और बाकी आप देख रहे हैं कोई भी एलिमेंट जो है इस तरह का नहीं है जो इस सेट से बाहर निकल रहा हो। तो लिहाजा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ये जो सेट है रेसिड्यू क्लासेस 4 का, ये भी क्लोज्ड है, या आप इसको कह सकते हैं कि कुलैयर लॉ को होल्ड कर रहा है, या मल्टीप्लिकेशन जो है ये एक बाइनरी ऑपरेशन है एस के ऊपर। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।